हमारे पास ये इंटेक्स एक्वा प्ले का बोर्ड है। इस बोर्ड पे हम जो हमारा ये ऑन ऑफ स्विच है, इस ऑन ऑफ स्विच पे मैं आपको सप्लाई पहुंचा के दिखाऊंगा कि कैसे इस पे आप सप्लाई पहुंचा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपके पास एक पावर सप्लाई मशीन होनी चाहिए जिसको आपको 3.6 वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपका ये पावर सप्लाई मशीन है। यहाँ पे हमने इसको 3.6 वोल्ट पे सेलेक्ट कर रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसको हमें क्या करना है, इसमें आपका एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो मैं इसको एक माइनस वाले को माइनस में लगा दे रहा हूँ, इस तरह से हमने लगा दिया, और प्लस वाले को हमने ऐसे प्लस पे लगा दिया इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम मीटर को सेट करेंगे यहाँ पे सप्लाई पे। यहाँ पे देखिए हमने मीटर को सेट कर दिया है 20 पे। यहाँ पे देखिए 20 पे है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ डिस्प्ले पे आ रहा है। अब क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि इस आपका जो पॉइंट लगा हुआ है इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं इसके ऊपर रखता हूँ। देखिए दोस्तों मीटर बता रहा है 4.03 जो कि हमारा इस पावर सप्लाई की जो सप्लाई आ रही है। अब इस सप्लाई को हम चेक करते हैं हमारे ऑन स्विच पे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 1 मीटर की लीड को माइनस करना। हमने माइनस देखिए यहाँ पे रख लिया है। माइनस रखने के बाद आपको क्या करना है, एक सिरा माइनस करना है और उसके बाद आपको चेक करना है इसके पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे भी नहीं आ रहा, बीच में तो आता ही ना है, माइनस होता है वो, और यानी किसी भी पिन पे इसके सप्लाई नहीं आ रही है। अब सप्लाई लाने के लिए एक तो मेथड ये है कि हमारे पास देखिए इसके जस्ट पास में एक पार्ट्स है, उस पार्ट्स को हमें चेक करना है कहीं वो ख़राब तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पावर सप्लाई वाली जो मशीन की जो लीडें हैं उसे रिमूव करना है, इसे आप हटा लीजिए। और उसके बाद आप क्या करना है, आपको मीटर को सेट करना है कंटिन्यूटी पे। आप देखिए मीटर को हमने सेट कर रखा है कंटिन्यूटी पे। मीटर की एक लीड को अब करना है माइनस। अब चेक करते हैं हम, देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस की बीप की आवाज़ दे रही है, माइनस हुआ, बीच के माइनस है ही, और यहाँ आप देखें ये भी माइनस है। अब क्या करना है कि इसके आसपास जो कंपोनेंट है पहले हम क्या करते हैं, इसे स्विच को पिनों को हम क्या करते हैं, सोल्ड कर लेते हैं। यानी इस तरह से हम इसे सोल्ड कर लेते हैं कि हो सकता है इसकी पिनें जो हैं माइनस वाले स्टील से लगा हो, या फिर अब क्या करना है, अभी इसे आपको हटा देना है। यहाँ पे कोई कंपोनेंट है तो उसे भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ आप देखिए एक कंपोनेंट पे कार्बन था, मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद ये अलग अलग हो गए, हमने इसको हल्का सोल्ड कर लिया। अब आप फिर से चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी लगाने के बाद मीटर से कि इसकी जो माइनस हो रही थी वो प्लस हुई या नहीं हुई। अब इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, मीटर की लीड को माइनस करेंगे। यहाँ चेक करते हैं ये माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए दोस्तों ये हमारा प्लस हो चुका है। अब यहाँ पे ये प्लस हुआ, माइनस कैसे हो रहा था दोस्तों, अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कार्बन आया हुआ था जिसकी वजह से इसमें एक पार्ट्स ये माइनस था और ये प्लस था। इसकी वजह से ये कंपोनेंट जो हो रहे थे ये माइनस हो रहे थे। अब अगर हम इस कंपोनेंट से इसके प्लस वाले चेक करें तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अब चूँकि इसके माइनस होने से इसकी सप्लाई जो ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई थी वो चली गई थी, लेकिन अब चूँकि प्लस में हो गया है तो इसकी सप्लाई आ जानी चाहिए। अब हम चलिए चेक करते हैं फिर से दोबारा। तो मीटर को हम फिर से सेलेक्ट करते हैं 20 पे, यानी यहाँ देखिए मीटर हमने 20 पे सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको फिर से दोबारा आपको पावर सप्लाई मशीन की लीडें लगाना है। तो इसमें हमने ऐसे चलिए लीडें लगा लेते हैं। यहाँ हमने इसको प्लस लगा दिया और ये मैंने लगा दिया इसका माइनस। अब मीटर का एक्चुअली हमने सेट कर रखा है 20 पे। अब इस लीड से चेक करते हैं, एक देखिए दोस्तों हमने माइनस कर दिया है, इस पर चेक कर लीजिए, इसमें सप्लाई मौजूद है, मीटर में आ रहा है 4.09। अब हम ऑन ऑफ स्विच के सिरे देखिए पहले वाले लगाते हैं, ये तो माइनस था, इस पर नहीं आनी चाहिए, इस पर भी नहीं आएगी क्योंकि ये भी माइनस था। अब इस वाले पॉइंट देखते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सप्लाई जो पहले नहीं आ रही थी वो आपको 4.06 सप्लाई इस पर आ चुकी है। यानी इस ऑन ऑफ स्विच में सप्लाई यदि आपको नहीं आती तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए कि इसके पास की जो कंपोनेंट है कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। यदि शॉर्ट है तो उन्हें रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, और यदि शॉर्ट नहीं है, कॉइल लगा हुआ है तो उसे निकाल के रांगा से मिला दीजिए, और यदि रेजिस्टेंस है तो उसे भी निकाल के आप रांगा से मिला सकते हैं, लेकिन जब उसके दोनों सिरे प्लस हों। अब सपोज करिए कि यहाँ पे सब कुछ सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका जो ये कंपोनेंट था ये यहाँ पे सप्लाई मौजूद नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात जब यहाँ सप्लाई मौजूद नहीं आएगी तो इस पर भी सप्लाई नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि पावर कंट्रोलर ऐसी की लीडें आपकी लगी हुई हैं
तो एक सिरा माइनस कर लीजिए। अब आपका ये रहा CPU, अब इस पर लिखा हुआ है मीडियाटेक लिखा हुआ है, ये हमारा CPU हो गया। CPU के चारों तरफ जो कंपोनेंट होते हैं यानी इधर, इसके आप पास में चेक कर सकते हैं कि जो ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई होती है, जो 3.6 वोल्ट ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई होती है, इनके किसी न किसी एक कंपोनेंट में आनी चाहिए। वो जहाँ से सप्लाई आएगी उसके प्लस सिरे से आपको एक जम्फर लेके ऑन ऑफ स्विच के प्लस सिरे जम्फर आपको देना है। सप्लाई चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ब्लैक लीड को आपको माइनस करना है और इसे क्या करना है, आपको चेक करना है। तो इसे देखिए हम चेक करते हैं, इस पर नहीं आ रही है, इस पर नहीं आ रही है। जो भी कंपोनेंट होगा उसके एक सिरे पे, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस होगा, इसमें सप्लाई देखिए यहाँ पे दोस्तों सप्लाई आ रही है 4.06, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यहाँ पे देखिए दोनों सिरे सप्लाई आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, देखिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है मीटर में हमारे, आप देख सकते हैं सप्लाई हमारी 4.06 आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ सप्लाई आ रहा है बट ऑन ऑफ स्विच के किसी भी सिरे पे सप्लाई नहीं आ रही थी आपके बोर्ड में, तो आपको क्या करना होगा, इसके प्लस सिरे से उठा के इस रेजिस्टेंस के प्लस सिरे से आपको जम्फर देंगे। जैसे यहाँ से इसके प्लस सिरे जम्फर देंगे, आपके ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ जाएगी और आपका सेट पूरी तरह ऑन हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस जिस पर आपने सप्लाई चेक किया वह रेजिस्टेंस BC का नहीं होना चाहिए, अर्थात बैटरी कनेक्टर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि ये बैटरी कनेक्टर होगा और आपने बिना चेक किए ऑन ऑफ स्विच के प्लस सिर्फ जम्पर दे दिया, तो आपका जैसे ही बटन दबाएंगे ऑन ऑफ स्विच का, वैसे आपके मोबाइल में शॉर्टिंग हो जाएगी। तो जब भी आप जम्पर लगाएं ऑन ऑफ स्विच पे, आप जिस कंपोनेंट से सप्लाई आ रही थी उस कंपोनेंट से ऑन स्विच के प्लस सिर्फ जम्पर जब आप लगाएंगे तो ध्यान रखिए जम्पर लगाने से पहले कि वह पार्ट्स बैटरी कनेक्टर के से बीप नहीं देना चाहिए। यदि इस बैटरी कनेक्टर से वो बीप दे दिया तो वह पार्ट्स आपका ऑन ऑफ स्विच का नहीं होगा, BC का होगा। इस तरह से यदि आप काम करते हैं दोस्तों, तो आपके ऑन स्विच पे सप्लाई अच्छी से आएगी और आपका फ़ोन फर्स्ट क्लास ऑन हो जाएगा।